नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी जितनी भी चर्चा होती है उसके बावजूद उत्सुकता बनी रहती है कि इसके बारे में कोई और भी प्रामाणिक तथ्य मिल जाएं ताकि लोगों की शंका और लोगों के डाउट्स और लोगों की प्रॉब्लम्स का कोई निवारण हो सके। तो मैं आज आपके साथ में मंगल ग्रह की बात करना चाहती हूँ। मंगल ग्रह कौन है, कैसे हैं, उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मंगलिक होना क्या होता है और मंगल ग्रह को मैरिड लाइफ के लिए इतना बुरा क्यों माना गया है। यानी कि जब मंगल का प्रभाव होता है तो मैरिड लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। आज एक बहुत ब्यूटीफुल विश्लेषण मैं आपके साथ करूंगी जिसको कि सरप्राइजिंगली महसूस हुआ कि ये रीजन एक बहुत सॉलिड रीजन है जिसको हमने अभी तक ओवरलुक किया है। अचानक ही भगवान शिव की जो शिव पुराण पढ़ते हुए मेरे सामने एक ऐसा प्रूफ आया जिसकी वजह से अगर उसको एनालाइज किया जाए तो वो रीजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि व्हाई दिस इज कारक ऑफ सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और उन लोगों के बीच में विरह क्यों होती है। मुझे लगता है अभी तक इसके ऊपर बहुत प्रामाणिक रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा है। आज हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये एनर्जी इतनी सेपरेटिव कही जाती है। वास्तव में जब सती माँ ने अपना एमुलेशन किया दक्ष प्रजापति के घर में, जब सती को एक अनवांटेड जैसा फील हुआ और उन्होंने अपने पति का बहुत अपमान देखा, इस अपमान को सहन ना कर पाने के कारण जब उन्होंने अपने आप को आत्मदाह किया और उनकी डेड बॉडी को लेकर के भगवान शिव ने बहुत समय तक अपने आप को बहुत ही दुख भरी स्थिति में पाया और उनके विरह विलाप को सबने देखा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से पार्वती माँ के शरीर को ऐसे काटा कि छोटे छोटे अंग उनके, क्योंकि ऐसा विरह योगी बन करके शिव घूमे हैं कि सृष्टि में प्रलय आ गई और पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो डामाडोल हो गया। इसके लिए बहुत जरूरी था कि भगवान शिव को उनके फॉर्म में लाया जाए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब मंगल ग्रह एक्टिव होता है तो बहुत चोट लगती है। इस तरीके से केक की जो एनर्जी है, ये मंगल फायर है, फायर बॉल है, फायर से रिलेटेड है और माँ का जो शरीर था वो फायर में बर्न हो चुका था। उस शरीर को अपने शोल्डर पर डाल करके भगवान शिव जगह जगह घूम रहे थे और उनके अंदर एक बहुत एग्रेशन डेवलप हो रहा था जिसको भगवान विष्णु ने छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके आज जहाँ पर भी जितने शक्तिपीठ हैं वहाँ पर माँ के शक्ति पुंज के रूप में स्थापित हैं। ऐसी एनर्जी है वहाँ पर बहुत, जो जिसको एकदम कह सकते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी का आप फील करते हैं। तो वो एनर्जी माँ के शरीर की है, लेकिन उसमें भगवान का भी बहुत एंग्विश एंड एंगर साथ में शामिल है। तो अब जब भगवान शिव अकेले बैठे हैं, शिला पर बैठ करके तप कर रहे हैं कई वर्षों तक, भगवान के जो वर्ष हैं वो भी हमारे हजारों करोड़ों वर्षों के बराबर होते हैं। तो कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक जब भगवान शिव इसी अवस्था में बैठे रहे और इस एग्नी और एंग्विश को ले करके वो अपने अंदर ही अंदर, क्योंकि ये विरह की अग्नि है, ये अग्नि उनके एक बहुत ही क्लोजेस्ट, जिसके ऊपर उनको इतना प्रेम था, उस डियरेस्ट पर्सन को लूज करने की अग्नि है और वो बहुत बड़ा विरह का संताप लेकर के अपने अंदर ही अंदर घुट रहे थे। तप करने के माध्यम से वो अपने आप को रिकॉन्साइल करवाना चाह रहे थे और बहुत ज़्यादा अपने आप को पिनास के माध्यम से वो बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में उनका जो स्वेट, एक उसका ड्रॉप धरती पर गिरा और जैसे ही वो ड्रॉप धरती पर गिरा तो एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ जो कि उनके स्वेट से पैदा हुआ था। और उस स्वेट की एनर्जी कहाँ से आ रही थी? पीछे के बहुत बड़े सेपरेशन के दुख के कारण आ रही थी और उस दुख का फॉर्म था वो इस बच्चे के रूप में बड़ा हुआ। और जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो बहुत खूबसूरत बच्चा था, और जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ वो रोने लगा, थोड़ा सा बड़ा होकर के रोने लगा। तो धरती माँ एकदम से, क्योंकि भगवान तप में बैठे थे और तप में बैठ करके उनके
स्वेट से इस बच्चे का जन्म हुआ और माँ नहीं चाहती थी, धरती माँ ने एक फीमेल का फॉर्म लिया और वो नहीं चाहती थी कि भगवान की जो ये मेडिटेटिव स्टेट है वो भंग हो, और उन्होंने अपने आप को एक स्त्री के फॉर्म में कन्वर्ट करके उस बच्चे को अपनी लैप में ले लिया और उसको बहुत प्यार से वो अपने बच्चे की तरीके से ट्रीट करने लगी। भगवान ने, शिव ने अपनी मन की आंखों से ये सब देखा, खुली आंखों से भी ये सब देखा, और उन्होंने धरती को ब्लेस किया कि ये पुत्र जो मेरा है, जो मेरे शरीर की ऊर्जा से, मेरे शरीर की एनर्जी से बना है, इसको तुमने अपना बनाया है और अपने प्रेम से इसको, बहुत प्यार से इसको अपना दूध पिलाया है और बहुत प्यार से इसको आपने सोलिस दिया है, बच्चों की तरीके से इसको नर्चर किया है। ये आपके नाम से जाना जाएगा और इसको भूमि पुत्र कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि मंगल का एक दूसरा नाम भूमि पुत्र भी है। तो ये तो भगवान, जिसको हम कहते हैं मार्स के जन्म की स्टोरी है। भगवान ने एक और वरदान दिया कि जब भूमि पुत्र माँ ने इसको अपना बनाया, जो वे से वो उसकी माँ कहलाई हैं, तो ये माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो उसकी कहानियाँ अजर और अमर रहेंगी। तो धरती को भी उन्होंने ब्लेस किया और मंगल को भी ब्लेस किया। मंगल जो, बिकॉज ही वॉज बॉर्न फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस यूनिवर्स, तो मंगल को प्रोटेक्शन का जिम्मा दे दिया। हमारी धरती की सुरक्षा आज भी मंगल ग्रह के माध्यम से होती है। जितनी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जो भी लोग शक्ति के द्योतक हैं, वो मंगल ग्रह की एनर्जी लेकर के प्रोटेक्शन करते हैं। और भगवान शिव ने ब्लेस किया कि इस मंगल के भाग्य में जमीन, बहुत सारी भूमि होगी। तो आप देखते हैं मंगल भूमि का कारका है, और जिनकी कुंडली में या बर्थ चार्ट में मंगल की डिग्निटी बहुत अच्छी होती है, तो वो ज़मीन का मालिक होता है, बड़े बड़े ज़मीनों का मालिक होता है, प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है, प्रोटेक्शन करता है, देश की प्रोटेक्शन करता है, सम्मान लेता है अपने इस धरती की प्रोटेक्शन करते हुए। एक इसका ऋण भी कहा गया है कि अगर मंगल का ऋण आपके ऊपर है तो आपको कई बार जन्म लेकर के भूमि का कर्ज चुकाना पड़ता है। तो ये सारी कहानियाँ तो मंगल से रिलेटेड हैं, लेकिन जो हम देखते हैं कि सेपरेशन क्यों होता है, क्या वजह है कि वो मैरिज के लिए इतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है, उसका खुलासा इसी बात से होता है कि जो शिवा की एनर्जी थी वो दुख की थी, वो सेपरेशन की थी, विरह की थी, और इसीलिए ये एनर्जी जहाँ पर भी प्लेस्ड होती है, अगर हमारे चार्ट में ये 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस एंड 12th हाउस में होती है, तो इसको मंगल का दोष कहा जाता है। इन जगहों पर आने से मंगल की एनर्जी थोड़ी सी वो हो जाती है, जिसको सेपरेटिस्ट कह सकते हैं, पेनफुल हो जाती है, और इसीलिए मंगल बहुत चोट भी लगाता है, एक्सीडेंट भी कराता है, परेशानियां भी देता है, क्योंकि उसका जन्म ही दुख, तकलीफ और बहुत सारे अब्रेजन के साथ हुआ। उसका मेंटल अब्रेजन हुआ, उसका फिजिकल अब्रेजन हुआ, वो एक टर्मोइल से गुजरा और उसके बाद वो अपनी एनर्जी लेकर के आया। कहते हैं स्वेट के अंदर हमारा डीएनए होता है, हमारी बहुत सारी एनर्जी होती है। अब आप समझ गए होंगे कि मंगल को इस दुख का कारण क्यों कहा जाता है। अब इसके लिए निदान क्या है, तो कहते हैं कि जब मंगल बड़े हुए तो वो काशी चले गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत तप किया, बहुत ज़्यादा तप किया, और लॉर्ड शिवा ने तब उनको ब्लेस किया कि यू विल बी नोन एज प्रोटेक्शन स्टार। तो उनको नव ग्रहों में भगवान शिव के वरदान से उनको एक्सेप्टेंस मिला और वो देवताओं की तरीके से पूजे जाने लगे। तो मंगल देवता सभी पूजाओं में, सभी जगह हमेशा मंगल के नाम से जाने जाते हैं। भगवान हनुमान है, उनको उसका देवता माना गया, प्रोटेक्शन के लिए वो हमें आगे देखते हैं। लेकिन वैवाहिक सुख के लिए ये कहीं ना कहीं परेशानियां करते हैं, उसके कारण क्योंकि भगवान शिव का पार्वती से वियोग हुआ था, इसीलिए इसको वियोग का कारण माना जाता है। अब इसके लिए जो रेमेडी है उसको आप जरूर ध्यान से सुने कि इसकी रेमेडी ये है कि आप मंडे को फास्टिंग करें, आप मंगला गौरी के व्रत करें। मंगला गौरी जो माँ पार्वती का दिन है और मंडे जो भगवान शिव का दिन है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान शिव का वरदान लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके जीवन में मंगल
अमंगल नहीं करेगा। और भगवान शिव से उसने वरदान लेकर कि 9 ग्रहों के बीच में अपनी जगह बनाई है। ऐसे ही आपके जीवन में वैवाहिक सुख भी आएगा, और जो कुछ भी वैवाहिक सुख में बाधा आ रही है, भगवान शिव और पार्वती आपके जीवन में वो दुख दूर करेंगे। है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आप इस सच को जितना जान गए हैं, इसको औरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है कि आपके लिए हो सकता है ना उतनी वैल्यूएबल हो, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़े सुख का कारण, सुलेस का, कोई रिलैक्सेशन का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए हमेशा एक अच्छी बात को लोगों के साथ में शेयर करने से उसका पुण्य आपको भी मिलता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बताएं और इसको शेयर करें। तो मिलते हुए एक ऐसे ही नए रोचक वीडियो के साथ में फिर से। नमस्कार।